अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद और मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं 5 ड्रीम्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ड्रीम नंबर 13, 14, 15, 16 और 17। और इन सब ड्रीम्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि इन ड्रीम्स को खुद हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी डायरी में लिखा था और उस डायरी को प्रोफेसर महमूद हसन ने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वो किताब पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस किताब का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड करके आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस ड्रीम नंबर 13 का नाम है ए वुमन इन मैंस ड्रेस, मतलब मर्द के लिबास में एक औरत। सुल्तान लिखते हैं, देवगिरी के पास शाहनूर में मराठाओं पर रात के हमले के पहले खुसरवी महीने की 6 तारीख को रात को मैंने ये ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक नौजवान मेरे पास आकर बैठा। मैंने मजाकिया अंदाज में उससे कुछ कहा, जैसे कि वो एक लड़की को कहा जाता है। मगर तभी मेरे दिल में एक बात आई कि ऐसे मजाक करना मेरी आदत नहीं है। कुछ ही देर में वो नौजवान वहाँ से उठा और कुछ कदम जाकर वो वापस आ गया और उसने अपनी पगड़ी और दुपट्टा हटा दिया और मैंने देखा कि वो तो औरत था। मैंने उसको फ़ौरन बुलाकर बिठाया और कहा कि कुछ ही देर पहले मुझे सिर्फ शक था कि तुम एक औरत हो और मैंने तुम्हारे साथ मजाक भी किया था, मगर अब मुझे पता है कि तुम एक औरत हो मगर मर्द के लिबास में। और ये बात कहते हुए मेरी नींद टूट गई और सुबह हो गई। इस ख्वाब को मैंने दूसरे लोगों को भी बताया और इसका मीनिंग मुझे ये लगा कि ये जो मराठा हमसे जंग करने जा रहे हैं ये मर्द के लिबास में औरत हैं। और 8 तारीख की सुबह सैटरडे के दिन मैंने सरप्राइज़ हमला किया दुश्मनों पर और कुछ 200 से 300 सिपाहियों के साथ मैं खुद इस हमले में शामिल हुआ था और मैं हरिपंथ परखैया के टेंट तक पहुंच गया था इस हमले में और सारे दुश्मन औरतों की तरह से वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों, ड्रीम नंबर 14 का नाम है डिस्ट्रॉइंग द एनिमी। जाफरी महीने की 8 तारीख को श्रीरंगापट्टनम में दरिया दौलत पैलेस में ही मैंने ये ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि जैसे एक जंग हुई है जंगलों के पास और सारे अंग्रेज़ हमसे डर कर दूर भाग गए हैं और अल्लाह के फजल से सरकार अहमदी की जीत हुई है। मगर कुछ अंग्रेज़ी ऑफिसर्स एक बड़े से घर के अंदर छुपे हुए थे और उन लोगों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैंने अपने लोगों से पूछा कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इस दरवाज़े को तोड़ा जाए और अंदर दाखिल होकर इन अंग्रेज़ों को मारा जाए ताकि इस खूबसूरत घर को कुछ नुकसान ना हो। मैंने कहा कि यह घर तो मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ इस दरवाज़े को आग लगा देनी चाहिए ताकि अंग्रेज़ मजबूर होकर बाहर निकलें और तब हम उन्हें गोलियों से मार दें। इसी दौरान मैं जाग गया और इंशाअल्लाह ये होकर रहेगा। दोस्तों, इस ड्रीम नंबर 15 का नाम है द नाइफ़। सुल्तान लिखते हैं, वसाई महीने की 24 तारीख को देवगिरी के पास मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैं एक बेहद खूबसूरत और चमकदार खंजर को पकड़े हुए हूँ। मैंने इस खंजर की तारीफ़ की और इसको एक कपड़े में लपेट कर इसको तोहफ़े के तौर पर एक मशहूर बेंगलोर के औलिया सूती साहब को मैंने तोहफ़े के तौर पर अदा करना चाहा। इस बात पर मीर मोइनुद्दीन ने कहा कि वो सूती साहब से ये खंजर ख़रीद लेगा। मैंने उसको कहा कि मैं उसको एक अच्छी बेहतरीन तलवार जिसका हैंडल जैस्पर से बना हो वो दूंगा। इसी दौरान मैं ख्वाब से जाग गया। दोस्तों, ड्रीम नंबर 16 का नाम है द फ्लावर्स, यानी कि फूल। जाफरी महीने की 23 तारीख को जब हम लोग पंचागुड़ा हरतला के पास जब हम रुके हुए थे, अंग्रेज़ों के साथ जंग की तैयारी कर रहे थे, मैंने ये ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि मैं कुछ लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ हूँ और उन लोगों ने मुझे कहा कि बर्फ़ और ठंडी की हवाओं का तूफ़ान आने वाला है और बहुत लोग इसमें मारे जाएंगे। मैंने कहा कि अल्लाह रहम फरमाएगा। तभी वहाँ पर ठंडी के बादल आ गए, इसलिए मैं एक कमरे के अंदर चला गया। उस कमरे में एक सांप था, मैंने उस सांप को मार दिया और जब मैं बाहर आया तो देखा एक बाघ वहाँ से भाग रहा था। मैंने अपनी बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़कर उस बाघ को भी मार दिया। और इसी दौरान मैंने देखा कि वहाँ पर पूरे बादल छा गए और साथ ही मैंने ये भी देखा कि बारिश की बूंदों के साथ जैस्मीन के फूल भी गिर रहे थे।
जो बहुत बड़े थे और साथ ही कुछ जंगली फूल भी गिर रहे थे। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का जिसने हम पर इतनी खूबसूरत फूलों की बरसात की। मैं बेहद खुश होकर जाग गया और सुबह हो गई। अल्लाह हम पे ऐसे ही रहमत बनाए रखें, आमीन। तो दोस्तों, ये ड्रीम नंबर 17 बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बार और गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको फ़ौरन से फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ड्रीम नंबर 17 को सुनते हैं। सुल्तान लिखते हैं, जाफरी महीने की 7 तारीख को जब हम लोग सलामाबाद के पास रामानायर के एंट्रेंचमेंट्स पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआ की, ऐ अल्लाह, अहले कुफ़ार और दुश्मनों ने यहाँ के मोमिनों पर रोज़ा, नमाज और इबादत पर पाबंदियाँ लगा दी हैं, उन सब को दीन इस्लाम कबूल करवा दे ताकि तेरे नबी करीम का दीन मुबारक और भी मजबूत हो जाए। और उस रात सुबह होने से कुछ देर पहले मैंने ये ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि हम लोग एक जंगल और पहाड़ों के रास्ते से गुज़रकर एक जगह पर रुके हुए हैं और यहाँ पर मैंने एक गाय को उसके बछड़े के साथ देखा जो एक बड़े शेर की तरह लग रहा था और उसके दांत भी शेर की तरह थे, मगर उसके आगे के पैर गाय की तरह थे। और मैंने देखा कि उसके पीछे के पैर नहीं थे और वो आगे के पैरों को हिलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखने के बाद अपने कैंप में वापस आ गया और कुछ लोगों को मैंने हुक्म दिया कि तैयार हो जाए मेरे साथ चलने के लिए। मैंने उन लोगों से कहा कि इंशाअल्लाह मैं इस गाय जैसे दिखने वाले जानवर को अपने हाथों से काटूंगा और साथ ही मैंने 2 ग्रे रंग के घोड़े भी मंगवाए। इसी दौरान मैं जाग गया। मैंने जागते ही इस ख्वाब का तर्जुमा खुद किया कि पहाड़ों में छुपे हुए अंग्रेज़ उस गाय की तरह हैं जो सिर्फ शेर दिखते हैं और उसके आगे के पैरों का हिलने का मतलब ये था कि मैंने सोचा कि वो हम पे हमला करने की कोशिश करेंगे और पीछे के पैरों का ना होने का मतलब उन लोगों की कोई मदद नहीं करेगा और वो हमारे रहते किसी भी मोमिन को अब नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये थे ड्रीम नंबर 13, 14, 15, 16 और 17। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।